Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Light, Shadows and Reflections. Part 1. We see so many objects around us. तो हमारे अराउंड हम सब ने मैनी ऑब्जेक्ट्स को देखा है. On the way to school we see things like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes फ्लावर्स. तो जब हम स्कूल जाते हैं तब हमने बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर को तो देखा ही है जब हम स्कूल जाते हैं तब. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? तो आपने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से देखा वो आपने सोचा. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क. तो नाइट टाइम में जब कम्प्लीटली डार्क होता है तो सेम प्लेस जब होते हैं तो उसके बारे में आपको सोचना है कि जहाँ नाइट टाइम जहाँ है तो वहाँ क्या होता है, कम्प्लीटली डार्क होता है. तो यही सेम प्लेस आपको सोचना है. व्हाट विल यू सी? तो आपने क्या देखा. सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम. तो आप कम्प्लीटली डार्क रूम के अंदर जाते हो. आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? रूम में एनी ऑब्जेक्ट्स को आपने देखा. कम्प्लीटली डार्क रूम में आप जाते हो तो उसमें रूम में आपने एनी ऑब्जेक्ट्स को देखा आपने. But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room. तो कैंडल की लाइट होती है और टॉर्च होती है तो रूम में आपको ऑब्जेक्ट प्रेजेंट दिखाई देता है. इट्स नॉट इट. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. तो विदाउट लाइट हम कुछ भी देख नहीं सकते. लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स. लाइट की हेल्प से ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओवन. तो टॉर्च बल्ब जो है वो ऑब्जेक्ट्स है और वो क्या करता है, हमको लाइट देता है. तो टॉर्च बल्ब है वो सब हमको सबको लाइट देता है ना. द सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओवन लाइट. तो अनदर क्या है, सन है जो दूसरा है. तो वो क्या करता है, फेमिलियर ऑब्जेक्ट है तो वो भी हम सबको क्या देता है, लाइट ही देता है. सन भी अपने लाइट देता है ना. ड्यूरिंग द डे its light allows us to see objects. तो देखिए ड्यूरिंग हम लाइट्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और emit लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स यानी सन जो है वो लाइट को आउट एंड एमिट देते हैं तो वो खुद की ही लाइट होती है वो सन की. तो इनको क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू. तो ऑब्जेक्ट की जब बात आती है तब चेयर, पेंटिंग और शू क्या है. We see this when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on this and then travel towards our eye. कि जब लुमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है यानी सन, टॉर्च और इलेक्ट्रिक जो लाइट होती है कि जो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी चेयर, पेंटिंग और शूज जो होते हैं तो उसके ऊपर से वो लुमिनस ऑब्जेक्ट की
तो लाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो सब ट्रैवल हो गए हमारी आइस के ऊपर ही आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर क्या लुमिनस यानी सन की जो लाइट होती है तो सूर्य के ऊपर पड़ती है, तो सूर्य के ऊपर पड़ेगी, पेंटिंग के ऊपर पड़ेगी, तो उसके बाद वो सीधी ट्रैवल होके आपके आँख के पास ही आएगी। न्यू टॉपिक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। Recall our groupings objects as opaque, transparent और translucent in chapter 4। तो चैप्टर 4 में हमने ऑब्जेक्ट्स के ग्रुपिंग किया था, उसमें ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के बारे में देखा ही था, तो वो याद करो। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज अलाउंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं एंड उसमें से ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें से लाइट भी पास होती है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट किसको कहते हैं कि सम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देख सकते हैं, पर देख तो सकते हैं पर क्या क्लियरली देख नहीं सकते। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देख सकते हैं पर क्लियरली देख नहीं सकते, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और पीस ऑफ क्लॉथ। तो हम सबको क्या करना है, आपके अराउंड देखना है और क्या कलेक्ट करना है, मैनी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना है, यानी इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, पेपर की सिंगल शीट, ट्रेसिंग पेपर और क्लॉथ का पीस आपको कलेक्ट करना है। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, फिगर नंबर 11.1। तो फिगर नंबर 11.1 में हम आगे देखेंगे को ईच ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको दूर देखना है, दूर देखने की ट्राई करनी है, ये सब ऑब्जेक्ट को लेके दूर देखने की ट्राई करनी है। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, के दूर का जो भी ऑब्जेक्ट में जो लाइट जो है वो एनी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो जो लाइट है वो आपके आइस के पास पहुंचती है। Record your observation in a table as shown in table 11.1। तो टेबल 11.1 में के टेबल में आपको अपना ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड करना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.1, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन से ऑब्जेक्ट में से लाइट पास हो रही है नहीं हो रही है तो उसका ऑब्जर्व करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे वो ऑब्जर्व करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें से ऑब्जेक्ट में से लाइट पास हो रही है तो उसका वो ऑब्जर्व करता है, वो वैसे इस पिक्चर में देख सकते हो। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल could be transparent, translucent or
opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially और not at all। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके थ्रू उसमें से जो लाइट पास हो रही है वो कम्प्लीटली पास हो रही है, कि जो लाइट पास हो रही है वो पार्शली पास होती है, यानी नॉट एट ऑल क्या होती ही नहीं है। तो उसके आधार पर वो डिपेंडिंग करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है। तो उसके आधार पर वो नक्की होता है वो ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल नंबर 11.1। तो उसमें दिया गया है ऑब्जेक्ट्स दिया गया है और मटेरियल दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट्स में पेंसिल है, रबर बॉल है, शीट ऑफ राइटिंग पेपर है, राइटिंग पेपर की शीट दी गई है। तो उसके बाजू में व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू जो लाइट जो होती है वो फुल्ली पास होती है, पार्शियली होती है या नॉट एट ऑल। तो वो पेंसिल में कैसी होती है, रबर बॉल में कैसी होती है, राइटिंग पेपर की शीट है उसमें कैसी होती है, तो वो तो सबको पता ही रहता है। तो वो एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो। तो किसमें से लाइट फुल्ली होती है, पार्शियली होती है, पास होती है, नॉट एट ऑल होता है। तो ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है। तो वो तो आपको सबको पता ही है, तो आप इस खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। और तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया ही है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।